बुंदेलखंड के कई क्षेत्र हैं जहां पर आपको योजना है कि सब लोग जाएंगे और बुंदेलखंड प्रांत की मांग करेंगे, तो क्या है? हम लोग पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से बुंदेलखंड के लिए सरकार को लेकर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को एक परसेंट कुछ सफलताएँ भी मिली है, लेकिन ये वो नहीं है हम जो चाहते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने तय किया है, हमारे 13 समूह हैं, 13 ऐसे हमारे पद हैं जो बुंदेलखंड की अलग अलग मांग कर रहे हैं, उनको एक साथ हम लोग शामिल कर रहे हैं। हम एक पैदल मार्च कर रहे हैं, पहले ललितपुर से शुरू होगी और उरई में खत्म है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उनको 2 संभाग में बांटा है, एक चित्रकूट, एक आपका झांसी संभाग। तो पहले चरण में हम लोग झांसी संभाग कर रहे हैं और यात्रा हमारी ललितपुर से तुवन के मैदान से शुरू होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी हरीश कपूर और बुंदेलखंड विकास से जाएगी। क्योंकि आज तक हमने कोई संगठन यहाँ खड़ा नहीं किया, हमारा ही भाई, हमारे ही परिवार का सदस्य जब इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रहा है तो हम उसी के साथ ये ललितपुर की ड्यूटी करेंगे। दूसरी हमारे चित्रकूट संभाग की यात्रा राठ से शुरू होगी और राठ से शुरू होकर महोबा, हमीरपुर, बांदा और सीधा जाके चित्रकूट में खत्म होगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले होंगे। इसी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा दतिया से शुरू होकर पहले खजुराहो खत्म होगी और फिर खजुराहो से शुरू होकर कटनी में खत्म होगी। हमने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड को पैदल चलते पार करने की योजना बनाई है। 12 अक्टूबर से दशहरे के ठीक दिन से तुवन के मैदान से हम यात्रा को शुरू करेंगे। अब इसका रास्ता, मार्गदर्शन कहाँ क्या है, इस सब को टीटू की टीम और हमारे साथ मिलकर ये तय करेंगे और 15 से 20 किलोमीटर तक हमारा चलने का है। 15 से 20 किलोमीटर हम चलेंगे, फिर उस गांव के 2 नौजवानों को लेकर अपने साथ लेंगे और फिर हमारे पास प्रोजेक्टर है, तो वहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड की फिल्में, बुंदेलखंड का काम, ये सब दिखाएंगे और फिर आगे योजना बनाएंगे। पूरा मकसद ये है कि जनता को जगाना है। हम बहुत नेताओं के पीछे पड़ लिए, नेताओं से हाथ जोड़ लिए और हर तरह से हम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अंततोगत्वा नतीजा कुछ नहीं निकला। अच्छा, एक बताया, एक और लास्ट बात कहते तो फिर आप मेरा समापन हो जाएगा। एक सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई है कि एक सांसद ने 2 बार लोकसभा में बुंदेलखंड की बात कही, माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने, और उस पर सहमति भी बन गई कि इस पर अब बहस होगी और स्पीकर ने उस पर सहमति दे दी और उसको पटल पे ले लिया। अगर वो जीतते तो इस बार उस प्रस्ताव पर बहस होनी थी, पक्ष और विपक्ष दोनों रूप से बहस होनी थी और उसमें तय हो जाता कि कौन सी पार्टियां हमारे साथ हैं, कौन सा हमारा राज्य नहीं चाहती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिसकी वजह से ये यात्रा को करना पड़ा वो ही हार गए। तो सरकार को अब कहने को हो गया कि क्या भैया तुम काय को बुंदेलखंड बना रहे, तुम्हारी तो जनता ही नहीं चाहती। जिस आदमी ने हमारी सालों की मेहनत के बाद इकलौते एक सांसद ने ये किया और वही हार गया, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम सांसदों और उनके भरोसे नहीं, अब जनता नहीं। बुंदेला जी, हमारा मतलब ये है, आज वर्तमान स्थिति ये है पूरे देश की कि आप जिस पार्टी हो उस पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। आप अभी हाल कहा आपने कि हमें जनता को जगाना है। जनता को जगाने की आवश्यकता क्या है? आप नेताओं को क्यों नहीं जगा रहे हो? इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जितनी मेहनत आप यहाँ जनता में करेंगे, उतनी आप अगर केंद्र सरकार को जगाने में करते ना तो आपका काम पहले ही हो चुका हो। क्या लगता सरकार की मंशा, जबकि 3 जगह बीजेपी? बिल्कुल है, लेकिन देखिए आपके विश्वकर्मा जी और मैं और मल्होत्रा साहब, वो आडवाणी जी ने ये कहा था, यहाँ व्यक्ति विशेष की राय नहीं चलती है, यहाँ पे जनता की राय चलती है। जो भी आंदोलन है, सब पत्रकार है, हमको पता है, जनता की उससे ही बने। अब तेलंगाना में 1000 से ज़्यादा लोग मरे, छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा हुआ, कितने आदिवासी लोग मारे गए, यही आप झारखंड का ले लीजिए। हम जनता को इसलिए जगा रहे हैं कि फिर सांसद और सरकार दोनों मजबूत होंगी। और जहाँ तक रही मेरी बात, सरकार में रहते हुए पहली बात का इसलिए कह रहा था, मैं जवाब दे दूँ। राज्यसभा में इस वक्त सरकार के पास बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। 2 बार मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रस्ताव आता है और लोकसभा में पास होता है तो निश्चित तौर पर उसको राज्यसभा में पास होगा, तभी वो कानून बनेगा और तभी राज बनेगा। तीसरा, इस नई
कोई भी राज्य की भूमिका में राज्य सरकारों का कोई स्थान नहीं है। केवल उनसे चर्चा होती है, उनसे राय ली जाती है, उनका विरोध, उनका समर्थन कोई मायने नहीं रखता है। केवल ये है कि हाँ, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी तेलंगाना राज्य बना घोर विरोध के बावजूद भी आंध्र प्रदेश के। तो मजबूरी ये आ गई है कि सारे के सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र के लोगों को ये लगता है कि ये हरीश कपूर, राजा बुंदेला, हरिमोहन विश्वकर्मा, इन सब लोगों को, इन लोगों का मन है। जनता तो चाहती नहीं है। जनता अगर चाहती तो क्या, अगर इससे बड़ा संदेश क्या है कि आपका सांसद जो बुंदेलखंड की बात कर रहा है और वही हार जाए, तो ये तो सदमा है। और उसी सदमा को मिटाने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जन जन तक जाए। और जो भी आंदोलन देखिए जनता के बीच में गए हैं। तो लास्ट सवाल है, क्या लगता है आपको, नेताओं से विश्वास उठ गया क्या? नहीं, हमारा किसी पर कोई विश्वास नहीं उठा है। हमारा आत्मबल बढ़ा है और 3 कारण हैं जो हमें लगता है कि ये सही समय है आंदोलन को चलाने का। एक तो देखिए 2027 के चुनाव के पहले परसिमन होने वाला है, और परसिमन इसलिए ये चुनाव आयोग का एक हर 5 साल 10 साल बाद होता है। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट हो जाएंगी लोकसभा की, ध्यान रखिए आप, और कम से कम 700 सीट विधानसभा की हो जाएंगी। तो 100 सीट वाला प्रदेश वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। 27 करोड़ की आबादी के लगभग पहुँचेगा। दूसरा, राज्यसभा का बहुमत निश्चित तौर पर अब बीजेपी को मिल जाएगा, जो हमें अभी तक जो आंकलन है। तीसरा ये है कि 3 राज्यों की मांग इस वक्त पुरजोर तरीका पर है। आपका झारखंड, आपका विदर्भा, आपका बुंदेलखंड और आपका पूर्वांचल। और चौथा जो राज्य की बात चल रही है वो नॉर्थ बंगाल की चल रही है, जो अभी बंगाल को तोड़ के बना रहा है। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।